एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर क्या होगी, रिव्यूअर को क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स। तो सबसे पहले तो कोई भी ऑडिट होती है तो हमें कुछ ना कुछ तो समझना ही होता है, कभी एंटिटी के बारे में समझना है, कभी किसी चीज़ के बारे में। तो इसमें समझना है एंगेजमेंट लेटर को, कि एंगेजमेंट लेटर में आखिर लिखा क्या है, किस चीज़ के लिए वो पीयर रिव्यू करवा रहा है पीयर रिव्यू बोर्ड। तो वो चीज़ पहले समझो ताकि हम प्लान कर पाए अपना रिव्यू। ये चीज़ समझने के बाद हमें जो है करना क्या है, हमें देखना है कि जो प्रैक्टिस यूनिट है वो अच्छे से ऑडिट करता है कि नहीं। तो अब जो प्रैक्टिस यूनिट है यार वो 10,000 ऑडिट करता होगा, हर एक को तो चेक करेंगे नहीं। तो हमें जो है प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ेगी अपनी, कि कौन से वाले ऑडिट की जो है उसके प्रोसीजर्स चेक करें और कौन से के ना करें। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। अब बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े वाले जो उनके टॉप क्लाइंट है शायद उनका करें हम, छोटा है तो कितने ज़्यादा करने हैं वो देखेंगे हम। एंड ऑल्सो जो उन्होंने रिप्लाई करा होगा हमारे क्वेश्चन पे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन से वाले ऑडिट्स को हमें सेलेक्ट करना है। अब जब हमने ऑडिट सेलेक्ट कर लिया तो हमें देखना है कि उनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं। फर्स्ट वो ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या वो कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, क्या वो एसएस को कंप्लाई कर रहे हैं, एंड उसकी जो है ये सब चीज़ें जो कंप्लायंस कर रहे हैं, क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, ताकि हम उनसे उसमें से पढ़ के देख पाएँ कि वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उनके साथ डिस्कशंस होल्ड करो। हो सकता है छोटा प्रैक्टिस यूनिट हो तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन करता, तो उनके साथ डिस्कशंस करो कि आप कैसे करते हो ये सब काम। भाई साहब हमने देखा कि उनके पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है, उसके बाद अपने प्रोसीजर्स भी तो लगाओ। अपने प्रोसीजर्स में कंप्लायंस और सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स लगाओ, देखने के लिए कि सब सही हो रहा है कि नहीं। अपने प्रोसीजर्स लगाते टाइम हमें देखना है उनके रिकॉर्ड्स को, इवेल्युएट करेंगे रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या देखेंगे, कंसिडर करेंगे ऑडिट एविडेंस जो उन्होंने इकट्ठी करी, एंड सेकंड जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी। ऑडिट एविडेंस हम देखेंगे क्या वो सफिशिएंट थी, क्या वो एडिक्वेट थी, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन फॉर्म कर पाए। एंड सेकंड डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे फॉर एनी सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस मेड। सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ने आके बताया सर वहाँ पे ये हो रहा है, तो क्या आपने उसकी बात को अच्छे से कंसिडर करा, रिजॉल्व करा एंड डॉक्यूमेंट करा। ऐसा तो नहीं उसे भगा दिया, ये छोटे लोग बीच में बताओ बड़े लोगों को, ऐसा तो नहीं कहा दिया आपने। एंड सेकंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो आपने लिए रिगार्डिंग प्रोफेशनल जजमेंट, एंड जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उनको आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करा। तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या हुई, पहला स्टेप अंडरस्टैंड करो, हर बारी अंडरस्टैंड करते हैं, एंगेजमेंट लेटर अंडरस्टैंड करो। सेकंड जो ऑडिट एंगेजमेंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, अंडरस्टैंड सिलेक्शन। थर्ड उनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एग्जामिन करो। फोर्थ अपने प्रोसीजर्स लगाओ। एंड लास्ट इवैल्यूएट करो रिकॉर्ड्स, जिसमें आपने देखना डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करा है कि नहीं उन्होंने।